मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं हम रिवीजन क्लास से। देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन कल देखे थे। 2023 का वुमेन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीता? इसका सही आंसर है आर्यना सवालेंका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तोपची सैन्य अभ्यास भारत में कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है नासिक में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन कहां किया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। और इसका सही आंसर है टीटी स्टेडियम भोपाल। भारत महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मना रहा है? 75वीं पुण्यतिथि मना रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप चाहें तो इसकी जानकारी हमारे पिछले वीडियो में ले सकते हैं। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका सही आंसर है बेंगलोर में इसे आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिको ने किसके साथ मिलकर भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है केयर के साथ, CARE। ठीक है, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजाचारी को हाल ही में किस देश की वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। और ये नाम आपको याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के कॉलेज से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करी है और भारत के ही हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? अमेरिकी रिसर्च कंपनी है। इसके बारे में कल हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। BBC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसका सही आंसर है रिचर्ड शार्प। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को हटाकर नए वाहनों को लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2023। इसके बाद हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। उसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था। निम्न में से किस देश ने भारत में 100 से ज्यादा चीते देने का समझौता किया है? ए ऑप्शन था जापान, बी ऑप्शन था कंबोडिया, सी ऑप्शन था साउथ अफ्रीका और डी ऑप्शन था केन्या। इसका सही आंसर साउथ अफ्रीका है। चलिए डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एक नज़र में देख लेते हैं। आम बजट कौन पेश करता है? क्योंकि ये जो समय होता है ये बजट का होता है, इसलिए हमने आपके समक्ष बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट किए हैं। आम बजट कौन पेश करता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति है, बी लोकसभा स्पीकर है, सी वित्त मंत्री है और डी प्रधानमंत्री हैं। इसका सही आंसर वित्त मंत्री है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपको देते हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं, आज पेश करने वाली हैं। इससे संबंधित हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरुआत होगी इसकी। इस दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि अभी तक का सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले कौन से मंत्री रहे हैं? तो मोरारजी देसाई रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखने वाली बात है। केंद्रीय बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है सांख्यिकी मंत्रालय, सी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय और डी ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय।
इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा करता है। देश का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण, ये याद रखने वाली बात है, 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 से पहले ये बजट का हिस्सा होता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित आर्थिक विकास कितनी है? ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 6.5%, सी ऑप्शन है 7% और डी ऑप्शन है 7.5%। इसका सही आंसर है बी 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण की सारी खास बातें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 2022-23 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का विकास दर 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से विकसित हुई थी। पीपीपी के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। रियल टाइम आधार पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। इसमें से सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है दिल्ली। और आप दिल्ली में देखते होंगे, और खासकर ठंड में, कि वहाँ पर प्रदूषण के कारण क्या स्थिति होती है। इसलिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया यह मोबाइल स्टेशन, यह मोबाइल वैन की खासियत है कि हर घंटे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रदूषण के स्रोत को भी बताएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? ए ऑप्शन है 6.1%, बी ऑप्शन है 7%, सी ऑप्शन है 8% और डी ऑप्शन है 11%। इसका सही आंसर है ए 6.1%। कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आईएमएफ के अनुसार 2023 में भारत 6.1% की दर से आर्थिक प्रगति करेगा। आईएमएफ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 और 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आईएमएफ का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। आईएमएफ को 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक नया क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है अमरावती, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है विशाखापट्टनम और डी ऑप्शन है विजयवाड़ा। इसका सही आंसर सी विशाखापट्टनम है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, काफ़ी चर्चा में था और कई एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। 23 अप्रैल 2015 को चंद्रबाबू नायडू के तेदेपा सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की अगली राजधानी घोषित किया था। 2020 में जगन सरकार ने ही आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होने की बात कही थी। इनमें अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल का नाम सामने आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? नोवावैक्स ए ऑप्शन है, बी एडेनोवायरस वैक्सीन है, सी ऑप्शन कैरावैक है, फिर डी ऑप्शन है इन्वोवैक। इसका सही आंसर कैरावैक है, वैक्सीन है, एचपीवी से संबंधित है। ये सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है इसे। महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे स्थान पर आता है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जो 9 साल की उम्र से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को होता है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसका नाम कैरावैक रखा गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये फ्री में लगाई जाएगी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई थी, आप इसे याद रखें तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह प्रदर्शित किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को गणतंत्र दिवस की झांकी को देश में मिला पहला स्थान। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड सभी राज्यों में प्रथम रही। स्कंद पुराण में मानसखंड के बारे में बताया गया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क बारहसिंघा वहां पर पाया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। गोरल देश की राष्ट्रीय पक्षी मोर जो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी घुघतू, तीतर, चकोर, मोनाल आदि तथा उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपन कला को प्रदर्शित किया था इस झांकी में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। NISAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिए जाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है अटल बिहारी, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अकादमिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है। NICAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर अवार्ड की शुरुआत की गई है। आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और आज का प्रश्न है जिसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ए ऑप्शन है निखत जारीन, बी ऑप्शन है शेफाली वर्मा, सी ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर और डी ऑप्शन है PV सिंधु। आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो की यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।